मैनचेस्टर टेस्ट में आज शुभमन गिल किसी मिरेकल के इंतजार में होंगे और 5 मैचों की इस टेस्ट सीरीज में 3 मैच ऐसे हैं जिसमें शुभमन गिल टॉस ना जीत सके और अपनी मर्जी का कोई फैसला ना कर सके। हर दफा वो यही कहते थे टॉस हारने के बाद, मैं ये करना चाहता था, मैं ये करना चाहता था। मगर मैनचेस्टर टेस्ट क्या उनकी लाइफ का मिरेकल साबित होगा, क्योंकि ये टेस्ट बहुत अहम है शुभमन गिल की एज कैप्टन। नौजवान कप्तान है, 25 साल का लौंडा इंडिया को लीड कर रहा है। मगर अब देखना ये है कि शुभमन गिल यहां पर मैनचेस्टर में किस तरह से अपनी प्लेइंग 11 को यूटिलाइज करते हुए नजर आएंगे। इस 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में जो पीछे 3 टेस्ट हुए हैं उन 2 में तो शायद इतना कोई हंगामा नजर ना आया हो, मगर थर्ड टेस्ट जो लॉर्ड्स में खेला गया वो एक तारीख का हिस्सा बन गया और वहां पर जो होने वाली जो चीजें थी वो सबके सामने अभी तक, कल तक यानी कि मैं देख रहा था कि शुभमन गिल ने बताया कि किस तरह से जैक क्रॉली वाला जो इंस्टेंस आया और उन्होंने जो कुछ कहा उस पर उन्होंने प्राउड तो फील नहीं किया, मगर उन्होंने कहा कि यार वो हीट ऑफ द मोमेंट था। और वो हीट ऑफ द मोमेंट जो था वो यकीनन बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर और ब्राइडन कार्स और इन सब के लिए हीट ऑफ द मोमेंट जरूर रहा। मगर ये कि लॉर्ड्स टेस्ट ने तारीख के अंदर एक कलबली सी मचा के रखी है, क्योंकि इंडिया आज तक 2007 से लेकर आज तक कोई टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के अंदर जीता नहीं है। बराबर जरूर की है, मगर शायद उनके हाथ कोई जीत ना लगी हो टेस्ट सीरीज के अंदर। मगर ये एक मौका शुभमन गिल के पास है कि वो इस टेस्ट सीरीज को अपने फेवर में कर सकते हैं। बुमराह भी शायद अवेलेबल हो, अंशुल कंबोज का सुनने में आया है कि कहीं ना कहीं उनको मौका दिया जाने की तवक्को है। और बैटिंग ऑर्डर में भी 2 तब्दीलियों की बात की जा रही है। मगर मैनचेस्टर में जो कुछ बताया जा रहा है, जो कुछ नजर आ रहा है, जो कुछ मुझ तक इत्तलात पहुंची है, ओवरकास्ट कंडीशन है, कई दिनों से बारिश है वहां पर। मैं कल भी एक पॉडकास्ट सुन रहा था ओवरलैप क्रिकेट, उसके अंदर भी डेविड बम्बल लॉयड तो न जाने अपनी उसकी पता नहीं कौन सी तारीख की बातें होती हैं, उनको भी दोहराता हुआ नजर आया। मैनचेस्टर में जो कुछ मैनचेस्टर के हवाले से उन्होंने कहा वो यकीनन इंग्लैंड के फेवर में सारी चीजें बोल के गए। मगर मैनचेस्टर में ओवरकास्ट है, कराची में भी ओवरकास्ट है। पीछे आप देख सकते होंगे कि दरख्त बेताला हुआ है, बेसुरा हुआ है, अपनी मर्जी से कहीं इधर जाता है कहीं इधर जाता है। ऐसा ही कुछ मैनचेस्टर में। तेज हवाएं तो जरूर नहीं है वहां पर, मगर कहा यह जा रहा है कि बारिश अगर हुई तो थोड़ी देर के लिए होगी, फिर उसके बाद फिर धूप निकलेगी, फिर बारिश होगी। तो ये वक्फे वक्फे से जो सिलसिला है वहां पर मैनचेस्टर में जारी रहेगा। ओवरकास्ट कंडीशन को लेकर कहा यह जाता है रेड बॉल क्रिकेट में कि भैया जो टॉस जीतता है वो यकीनन बॉलिंग की तरफ जाता है। तो टॉस बड़ा अहम रोल प्ले कर गया। जैसे मैंने शुरू में कहा कि शुभमन गिल इस सीरीज में अब तक टॉस जीते नहीं है, टॉस जीते मैच जीते ये भी कहा जाता है। तो अब देखना यह है कि शुभमन गिल किस अंदाज से इस टेस्ट में अपनी टीम को उतारेंगे और जो कुछ उनके पास बकिया जो कुछ है स्क्वाड के अंदर उसको भी मौका देते हुए नजर आएंगे। क्या तब्दीलियां होंगी टीम इंडिया के अंदर, ये बेटर फैसला आपसे कुछ देर बाद आपको पता चल जाएगा। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस 2 दिन पहले यानी कि 72 आवर्स पहले कर एक एडिड प्रेशर शुभमन गिल के ऊपर डाला है टीम इंडिया के ऊपर। और वो पहले ही टेस्ट से मैं देखता हुआ आ रहा हूं कि जिस अंदाज से इंग्लैंड बड़ा जहनी तौर पे तैयार होता है पहले से कि हमने ये काम उतार देना और वो उस काम को उतार देते हैं। तो अब यहां ये देखना होगा कि टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 है क्या वो मौसर साबित होती है मैनचेस्टर के अंदर। अच्छी इतलात नहीं है मैनचेस्टर की उस कंडीशंस, उस एम्बियंस को लेके जो इस वक्त नजर आ रही है मैनचेस्टर में। क्योंकि बैटिंग में अब अगर देखा जाए कि इंडिया की जो बैटिंग है पिछले 3 टेस्ट में डेफिनेटली जबरदस्त बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सबके किसी के 500 हैं, किसी के 600 हैं, नहीं किसी के 450 हैं, किसी के 600 से ऊपर जाहिद के रन से जेमी स्मिथ ने भी वहां से इंग्लैंड की तरफ से मारे हैं। तो एक टक्कर का मुकाबला लॉर्ड्स के बाद मुझे होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब अभी जो कुछ इस टेस्ट मैच को लेकर जो हाइप बनी हुई है वो कहीं ना कहीं 60% इंग्लैंड के हाथ में है। मैं आपको ये बता दूं इंग्लैंड को फेवरेट करार दिया जा रहा है क्योंकि उनकी अपनी कंडीशन है, वो इन कंडीशन को बेहतर समझते हैं। और फिर मोनी मोकल उनके पास है बॉलिंग के अंदर और कहीं ना कहीं इंडिया को अपनी बैटिंग से फिर एडवांटेज लेना पड़ेगा। क्योंकि लॉर्ड्स में जो 192 रन की जो इनिंग थी, 92 रन का जो टारगेट था वो उसमें पूरा करने में कामयाब नहीं हो सके थे, 22 रन से शिकस्त हो गई थी। तो यहां बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और खास तौर पे शुभमन गिल की कप्तानी जो कि जेर बहस है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलियन मीडिया में भी मैं आज पढ़ रहा था,
फॉक्स की एक रिपोर्ट शुभमन गिल के हवाले से, और फिर इंग्लैंड मीडिया के अंदर भी चीजें चल रही थी। बेन स्टोक्स ने स्लो ओवर रेट के ऊपर जो कहा वो आप लोग जानते ही होंगे। उन्होंने कहा कि भाई एशियन कंडीशन में तो स्पिनर ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के अंदर फास्ट पेसर्स की विकेट होती है। तो ये जो पॉइंट्स का इश्यू है कि पॉइंट्स कम कर दिए गए स्लो ओवर रेट की वजह से, इस रूल को दोबारा से कंसिडर किया जाना है। बात तो उनकी तुक्की है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं बात की जा सकती है, मगर अब देखा मैं तो सीधी सी बात यह है कि अगर मुझसे आप पूछेंगे तो शुभमन गिल को ये टेस्ट मारना चाहिए। जो फिजा इस वक्त बनी हुई है इंग्लिश मीडिया में, शायद वो इस जीत का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद वो भोंकना शुरू कर दें। अभी तो बोल रहे हैं सिर्फ, वो हो सकता है भोंकना शुरू कर दें वो। तो यहाँ इनको भोंकने से रोकना है, तो शुभमन गिल लेवल करें, सीरीज मारे, ओवल में ठक मारे इनको और सीरीज जीत कर आए और इंडिया के पहले कप्तान बन जाए, जिन्होंने पहले तो खैर नहीं होंगे, मगर ये कि मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर ये पहले कप्तान होंगे जिन्होंने 2007 के बाद इंडिया के लिए सीरीज जीती होगी। बहरहाल आप क्योंकि ये मैच प्रैक्टिकली आपने ग्राउंड में खेलना होता है, तो उसमें दुआएं, आशाएं, तमन्नाएं, आरजुएं वो काम नहीं आती। सलमान ने जो कुछ कल किया बांग्लादेश के अंदर, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया, क्योंकि सलमान ने सोचा था कि मैं एक नया रिकॉर्ड बनाऊंगा। नया रिकॉर्ड क्या था कि बांग्लादेश से आप टेस्ट में तो सीरीज हार चुके थे, ओडीआई में अजहर अली हार चुके हैं सीरीज 2015 में, अब T20 एक रह गया था जहां पर आप नहीं हारे थे। T20 में ठोक ठाक के उन्होंने पूरा सामान उतार दिया। तीनों फॉर्मेट में बांग्लादेश अब आपसे जीत चुका है। आप उनको भाई कहें या कुछ और कहें, बहरहाल उन्होंने अपना काम था, उन्होंने कर दिया। बांग्लादेश की जानिब से जबरदस्त कप्तानी करते हुए लितन कुमार दास नजर आया। मुझे पूरा नाम नहीं पता था, जब प्रेजेंटर ने कल उनका पूरा नाम लिया, लितन कुमार दास, मैं हमेशा लितन कहा करता था। जबरदस्त कप्तानी करते हुए नजर आए। मेहदी हसन मिराज, जैकर अली, जो मैंने कहा था कि बड़ा जबरदस्त प्रोस्पेक्ट है बांग्लादेश के लिए, वो सिचुएशन को अच्छे यूटिलाइज करते हुए नजर आए, गेम प्लान पे पूरा उतरते हुए नजर आए। पाकिस्तान बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में मात खा गया। सीधी सी कहानी है, इसमें झूठ बोलने वाला गेम ही नहीं है। सलमान को बहुत सारी चीजें अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी। माइक हेसन पे डबल जिम्मेदारी होगी। दूसरी सीरीज है माइक हेसन की, एक जीते एक हारे वो, उनका भी 50-50 का अभी तक चल रहा है, मगर आगे आने वाली सीरीज है वेस्ट इंडीज की। वेस्ट इंडीज में क्या होता है ये तो माइक हेसन जब पहुंचेंगे अपने लौंडे लेकर, तो वहां पता चलेगा। एनीवे, करीब तरीन जो चीज है वो मैनचेस्टर टेस्ट है। एक मिरेकल का इंतजार है शुभमन गिल को, और वो मिरेकल मैनचेस्टर में मुमकिन हो सकता है। जुड़े रहिएगा। टाटा बाय बाय।